अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। तेलंगाना पुलिस की फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर के लिए मिसाली है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। पिछले 7 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने महकमे पुलिस में कई इस्लाहात लाई हैं, जिनमें फ्रेंडली पुलिस भी एक है, जिसको मुल्क भर में शोहरत हासिल हुई। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गजवेल हल्के असम्बली के मरकोक गाँव के मरकोक पुलिस स्टेशन अहाते में 23.46 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर करदा बैरक की इमारत का इफ्तिताह करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इस मौके पर DGP डॉक्टर M महेंदर रेड्डी, सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर रजुएल डेविस, रुकन पार्लियामेंट कोटा प्रभाकर, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के दामोदर, तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वांटेरू प्रताप रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। మానవ సీఎం గారు విజన్ చాలా బాగా విజన్ ఉంది. అలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ కోసం ఈ బ్యారక్ కట్టేసిన ఇది 23 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన ఈ బ్యారక్ లో అంటే నియర్లీ 450 పోలీస్ ఆఫీసర్ అకామిడేషన్ ఉంది. చాలా మంచి హాల్స్ ఉంది, మంచి డైనింగ్ హాల్ ఉంది, కిచెన్ ఉంది, शहर में तरक्याती कामों की अंजामदही के दौरान लापरवाही पर बल्दिया कमिश्नर को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पानी की सरबराही व सफाई, ड्रेनेज की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स के इंतजाम के दौरान हादसात पर कॉन्ट्रैक्टर्स और म्यूनिसिपल ओहदेदार कसूरवार माने जाएंगे और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। शहर में गुज़िश्ता दिनों पेश आए हादसात और मेनहोल में सफाई के दौरान हलाकतों के वाकयात का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त नोट लिया है। हादसात की वजूहात को मुकम्मल जांच के बाद म्यूनिसिपल अमले की लापरवाही को अहम वजह तस्वुर किया और अब सारी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स पर आयद करते हुए जामे निगरानी की हिदायत जारी कर दी। एक आला सतह जायजा इजलास के दौरान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ये इक़दाम किया। सड़कों की मरम्मत, सफाई के इक़दाम, ड्रेनेज लाइन की सफाई, पीने के पानी को सरबराही और तबाह सड़कों की मरम्मत के दौरान पेश आ रहे हादसात में मजदूरों के अलावा आम शहरियों की हलाकत के वाकयात पेश आ रहे। शहर में आइंदा ऐसे किसी भी वाक़े के बाद जांच होगी और फौरी तौर पर खाती म्यूनिसिपल अमले को खिदमात से मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर और तामीराती एजेंसी के जिम्मेदारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर्स करेंगे। शहर की सड़कों और गली कूचों में मरम्मती इक़दामात के दौरान एहतियाती तदाबीर को अवलिन तरजीह देने की हिदायत जारी की गई। वर्क साइट पर मजदूरों और अमले के अलावा आम शहरियों की हिफाजत के लिए मुयस्सर इक़दामात किए जाने चाहिए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 104 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,68,722 हो गई। गुज़िश्ता रोज 218 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,60,730 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 3,936 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में एक नया केस दर्ज हुआ, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 1, JGMC में 48, जगत्याल में 1, जनगांव में 2, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 4, खम्मम में 5, कुमरम भीम आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 0, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 4, मुलुगु में 0, नागर कन्नूल में 0, नलगुंडा में 5, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 1, पेदापल्ली में 1, राजन्ना सरसला में 0, रंगारेड्डी में 7, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 1, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 4 और यदाद्री भोंगिर में भी एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले रंगारेड्डी गंडीपेट जोन में नरसिंह बालाज नगर की तमाम सड़कें शदीद बारिश की वजह से ज़िराब आ गई हैं। कॉलोनी में सैलाब जैसा मंजर देखा जा रहा और पानी भी नाले से बह रहे। सड़कें जो दरियाओं का सामना कर रही हैं। पूरी कॉलोनी में लोग परेशान हैं क्योंकि सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं। అందరికీ నమస్కారం. మాది బాలాజీ నగర్ కాలనీ మంచిరేవుల. సార్ మా అధికారులకు మేము దయచేసి విన్నవించేది ఒకటే, చిన్న వర్షం పడ్డా కూడా మా కాలనీ పెద్ద చెరువుని తలపిస్తుంది. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేస్తున్నాము. చిన్న వర్షం పడంగానే పైనుంచి నార్సింగి హైట్స్ నుంచి అక్కడ నుంచి వచ్చే వరదంతా కూడా టోటల్గా వచ్చేసి మా ఇళ్ళని మొత్తం ముంచేస్తుంది. ఇది ముంపు ప్రాంతం కూడా కాదు. గత 25 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నాము. ఎప్పుడు ఈ వరదలు లేవు. 3 సంవత్సరాల నుంచి టౌన్ ప్లానింగ్ ఎట్లయితే బిల్డింగ్స్ అవన్నీ పెరుగుతూ ఉన్నాయో, మున్సిపల్ వాళ్ళు పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ కొత్త లైన్స్ అవన్నీ వేయడం లేదు. టోటల్ ఆ ఫ్లో వాటర్ అంతా కూడా మా కాలనీ ద్వారా పోతూ టోటల్ ఆ డ్రైనేజీలన్నీ పొంగి పొందుతున్నాయి. మేము అధికారులకు ఎన్నోసార్లు విన్నవించడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ కమిషనర్ రేఖా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి, మన కేటీఆర్ కానివ్వండి, దీని బాలాజీ నగర్ని ముఖ్యంగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే నార్సింగి మున్సిపాలిటీ చాలా అభివృద్ధిలో ఉంది. ఖచ్చితంగా మీరు అమౌంట్ ఎక్కడైతే మన నార్సింగి మున్సిపాలిటీలో ఫండ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఈ చిన్న విషయం కాదు, ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. చైర్మన్ గారు వచ్చిపోయారు, గతంలో కమిషనర్ గారు వచ్చారు. ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చేసేది లేదు, ఖాళీ రావడం పోవడం చూడడం అంతవరకే. కానీ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. చిన్న పిల్లలు కూడా ఇక్కడ దారి మరలాలంటే కూడా కష్టంగా ఉంది. ఇంట్లో కనీసం వంట చేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళకి బయట నుండి సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి కూడా లేదు. కనీసం ఒక పడవలను ఇస్తే వీళ్ళు కనీసం పడవల ద్వారానన్నా మంచినీటి సరఫరా మనం పడవల ద్వారా పోయి షాప్లలో పోయేలా తెచ్చుకుంటారు. నార్సింగి మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి చెందుతుంది అంటున్నారు. ఏం అభివృద్ధి చెందుతుందో చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి బాలాజీ నగర్ అంటే అసలు చెప్పడానికి వీల్లేదు. మిగతా ప్రాంతాలలో అంతా వీళ్ళని కనీసం సురక్షిత ప్రాంతాల కన్నా చేర్చే బాధ్యతలు మన చైర్మన్ గారిని తీసుకోగలరని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి మీకు ముఖ్యంగా మనవి చేసేది ఏంటంటే, ఈ ప్రాబ్లం ఒకవేళ సాల్వ్ కాకపోతే పెద్ద ఎత్తున మేము కేటీఆర్ దృష్టికి తీసుకొని పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి ప్రాణాలకు మోసం ఉంది. ఖచ్చితంగా దీనిపైన దృష్టి సారించగలరని నేను మన గౌరవ కమిషనర్ గారికి, మరియు ఎమ్మెల్యే గారికి, మరియు చైర్మన్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక కౌన్సిలర్కి కూడా నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जापान से ईस्टर्न ग्रे कैंगरोज के 2 जोड़े लाए जाएंगे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर सुभद्रा देवी ने बताया कि वो आने वाले महीनों में जू फैमिली का हिस्सा होंगे। ये कैंगरोज जापान के योकोहामा जू से यहाँ जू पार्क में आएंगे। क्यूरेटर ने ये ऐलान इस वक्त किया जब हैदराबाद के ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कैंगरू एंक्लोजर की तामीर और मेंटेनेंस के लिए 20 लाख रुपए का अतिया देने के लिए पेशकदमी की। ग्लैंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के CSR हेड रघुराम और CSR मेंबर्स पी संपत कुमार और स्वाति ने जू पार्क पहुंचकर चेक पेश किया। एंक्लोजर के लिए काम 2021-22 के दौरान शुरू किया जाएगा। बादशाह रघुराम और उनकी टीम के अरकान ने जू के अहदेदारों के हमरा तमाम एनिमल एंक्लोजर्स का मुशाहिदा किया और उनके मेंटेनेंस की सताइश की। उन्होंने मालियाती साल 2022-23 में भी मजीद मदद फराहम करने का वादा किया। सुभद्रा देवी ने रघुराम और ग्लैंड फार्मास्यूटिकल के दीगर अहदेदारों का इस जज्बे खैर सुगाली के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि वबा के इस मौसम में ये अतिया जू में इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने में बहुत माउन होगा।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो साई धर्म तेज सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से वापस हो गए। वो 9 सितंबर की रात देर गए अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक बाइक बेकाबू हो गई और वो हादसाती तौर पर नीचे गिर गए। यह हादसा जुबली हिल्स रोड नंबर 45 केबल ब्रिज के करीब आइकिया शोरूम के पास पेश आया था। इस हादसे में साई धर्म तेज शदीद जख्मी हुए थे, जिसमें उनकी दाएं आंख के ऊपरी हिस्से, सीने और पेट में चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अब्दुल नामी शख्स ने अस्पताल मुंतकिल किया था। साई धर्म तेज कोमा में चले गए थे, ताहम हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई और 35 दिनों के बाद दशहरा त्योहार के मौके पर सेहतयाब होकर घर वापस आ गए। साई धर्म तेज के मामा वो मेगा स्टार चिरंजीवी ने इस बात की इत्तला दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत हमारा मकसद हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत बनाना है और यहाँ एक जदीद फौजी सनत को तरक्की देना है। मोदी ने ये बात वज़ारत दिफा की जानिब से 7 नई दिफाई कंपनियों को कौम के लिए वक्फ करने के लिए मुनक्किदा एक वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट और दिफाई सनत एसोसिएशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत मुल्क का हदफ हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत बनाना है और हिंदुस्तान में जदीद फौजी सनत की तरक्की है। उन्होंने कहा कि ये 7 कंपनियां आने वाले वक्तों में मुल्क की फौजी ताकत का मजबूत अड्डा बन जाएंगी। साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इन कंपनियों की तश्कील से डॉक्टर कलाम का एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब पूरा होगा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।